हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक सर। मेरा नाम है विशाल पाठक एंड आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर। और आज मैं कराने जा रहा हूँ क्लास 6 इंग्लिश बुक पूर्वी का यूनिट 4, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। इसके जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम स्पोर्ट्स या वेलनेस के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर है, पहला है प्रभात एंड दूसरा है सूर्य। ठीक है, और दोनों ही बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये देखो, जैसे कि इस फोटो में भी आप लोगों को दिख रहा होगा। इस चैप्टर से आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने वाला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये चैप्टर हम पढ़ने के बाद वो मैसेज भी जानेंगे कि क्या मैसेज है और ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रभात always wanted to win. His parents, teachers, friends said that he did not know how to accept defeat. Defeat का मतलब होता है लॉस। लॉस मतलब हार जाना। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स यही कहते थे कि प्रभात को ना हार एक्सेप्ट ही नहीं होती है। उसको पता ही नहीं कि कैसे हार को एक्सेप्ट किया जाता है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बी अ लूजर। फैक्ट यही था कि वो ना हार को सह नहीं सकता था। उसको हार सहना ही नहीं आता था। नॉट इवन एट मार्बल्स। छोटी छोटी गेम में भी वो हार नहीं सह सकता था, जैसे कि मार्बल्स। मार्बल्स क्या होता है? कंचे की गेम होती है, कितनी छोटी सी होती है, मतलब उसको हार ही नहीं एक्सेप्ट होती थी, है ना। कोई भी गेम खेलता था तो वो सिर्फ जीतने के लिए खेलता था। अगर कोई गेम वो खेलता था जिसमें उसको लगता था वो हार हार रहा है, वो गेम वो खेलता ही नहीं था या फिर वो गेम क्विट कर देता था। He felt so good when he won that he never wanted to give up. वो इतना अच्छा महसूस करता था जीतने से कि वो कभी भी जीत को गिव अप ही नहीं करना चाहता था। मतलब कि उसके अंदर वो फीलिंग जो थी ना जीत की, वो उसको कभी गिव अप नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो प्रभात एक ऐसा लड़का था जिसको सिर्फ जीतना पसंद था, हार तो मंजूर ही नहीं थी उसे। ऑन द कॉन्ट्रारी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। और अगर कभी वो हार जाता, अगर वो लूज कर जाता, तो वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल फील होता, टेरिबल फील करता। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है जस्ट द ऑपोजिट, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑपोजिट फील करना या किसी चीज का। तो अगर वो हार जाता तो उसको बहुत ज्यादा क्या लगता था? अनहैप्पी सा फील होता था, बहुत ही सैड फील होता था। टेरिबल मीन्स सैड फील करना। ओके, he thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसको ये लगता था कि हारना सबसे बुरी बात होती है, और अगर कोई हार जाता है तो सबसे घटिया चीज है, सबसे बुरी चीज है उसके साथ। If प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को ये फीलिंग आ जाती, सेंस मतलब होता है हैड नॉन, उसको ऑलरेडी से बता रहता कि वो ये गेम हार जाएगा, तो वो गेम कभी खेलता ही नहीं या फिर वो गेम क्विट कर देता। कितनी गलत बात है ना। He would take part only when he was sure of winning. वो सिर्फ तभी उसी गेम को खेलता जिस गेम में उसको पता होता कि ये गेम वो जीत जाएगा। Even if the game lasted only for a minute, चाहे वो गेम बहुत छोटी सी क्यों ना होती, एक मिनट की क्यों ना होती। You could not stop him from playing the game, kind of games he was really good at. आप उन गेम्स को तो रोक ही नहीं सकते, उन प्लेस को तो रोक ही नहीं सकते जिसके अंदर वो बहुत अच्छा है। मतलब कि वो गेम वो खेलता ही रहता था जिसमें वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लाइक बैडमिंटन। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि जो प्रभात है वो बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल। तभी एक नया स्टूडेंट आता है उस प्रभात के स्कूल में, एंड हिज नेम वाज सूर्य। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर दो ही मेन कैरेक्टर है, प्रभात और सूर्य। तो सेकंड कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, सूर्य वॉज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर। अब सूर्य भी क्या था? एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। जिस प्रकार प्रभात था वैसे ही सूर्य भी था। प्रभात waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches into the games period. अब प्रभात वेट कर रहा था लास्ट फ्राइडे का। मंथ का जो लास्ट फ्राइडे होता है वो प्रभात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि लास्ट फ्राइडे बहुत ही सिग्निफिकेंट है प्रभात के लिए। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस दिन जो स्कूल के कोच थे वो क्या कराते थे? कंडक्ट मतलब ऑर्गेनाइज कराते थे फ्रेंडली मैचेस गेम्स पीरियड के अंदर। तो गेम्स पीरियड होता था तो जो उनके स्कूल के जो कोच होते थे, गेम्स के टीचर होते थे, वो एक फ्रेंडली मैच करवाते थे बच्चों का। ओके, और प्रभात को ये दिन क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो बैडमिंटन में बहुत अच्छा है और वो लोगों को हरा देता था, तो उसको लगता था कि यस मैं लोगों को हरा सकता हूं, इसलिए वो इस दिन का बेसब्री से वेट करता था, इंतजार करता था। The teams were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. अब टीम्स तो डिसाइडेड हो गई थी मंडे वाले दिन ही, है ना।
और ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि कौन दो लोग आपस में भिड़ेंगे, प्रभात एंड सूर्य। तो प्रभात एंड सूर्य को चूज किया गया एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए, क्योंकि दोनों ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, तो ऑफ कोर्स दोनों का मुकाबला तो होना ही था। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। अब ये स्कोर क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि स्कूल के अंदर स्कोर बोर्ड होता है, तो प्रभात बैडमिंटन प्लेयर भी था, साथ के साथ उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप क्या करोगे, स्कोर बोर्ड को भी बना के रखोगे। जैसे कि मान लो मेरी टीम है और एक ऑपोजिट टीम है, तो मेरी टीम के जितने मार्क्स आएंगे, जितने भी पॉइंट बनेंगे, मैं एक जगह लिख दूंगा और दूसरे टीम के होंगे तो दूसरी जगह लिख दूंगा। इससे पता चल जाएगा कि किसने कितने पॉइंट्स पाए। ओके, ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। अब प्रभात जो था वो बहुत सीरियस हो गया कि यस, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा, और वो बहुत सीरियसनेस के साथ ये गेम खेल रहा था। ठीक है। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एट ऑल। अब सूर्य दूसरी तरफ अगर हम सूर्य को देखें तो बहुत रिलैक्स था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी और वो बिल्कुल भी सीरियसली चीजें नहीं ले रहा था, वो इस गेम को गेम की तरह ले रहा था। बट जो प्रभात था इस गेम को गेम की तरह नहीं ले रहा था, वो बल्कि इसको बहुत सीरियस ले रहा था। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब ये जो प्रभात था, सॉरी प्रभात बोल रहा हूँ, सूर्य जो था वो इधर उधर घूम रहा था, स्माइल कर रहा था, जोक्स मार रहा था, है ना, छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस गेम के बारे में। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज रियल फेनोमिनन। फेनोमिनन का मतलब क्या, समवन हु स्पेशल क्वालिटीज। तो वो सूर्य जो था वो रियल फिनोमिनन था, वो उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी। किस बात की क्वालिटी रही होगी, ऑफ कोर्स बैडमिंटन की क्वालिटी रही होगी। तो वो क्योंकि उसको पता था कि वो अच्छा है इसमें और वो हारेगा नहीं, इसलिए, और वो गेम को भी सीरियसली नहीं ले रहा था, वो बहुत लाइटली ले रहा था, क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा खेलता है। ठीक है, उसको अपने ऊपर क्या था, भरोसा था। He won points again and again, laughing and joking all time। और ये ही कौन है, सूर्य है ऑफ कोर्स। तो सूर्य जो है बेसिकली क्या कर रहा था, बार बार पॉइंट जीते जा रहा था और बार बार क्या कर रहा था, जोक्स ही मार रहा था हर वक्त, मतलब वो खुश था, हैप्पी था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere। अब सूर्य जो था वो इतना कम अटेंशन दे रहा था इस मैच के अंदर कि प्रभात ने मैनेज कर लिया स्कोर बोर्ड को चेंज करने का। अब क्या हुआ कि प्रभात ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं बना पा रहा, सूर्य ज्यादा स्कोर बना पा रहा है, पर प्रभात ने क्या करा, चालाकी करी, उसने स्कोर बोर्ड के जो मार्क्स थे वही क्या कर दिए, चेंज कर दिए। क्योंकि जो ओपोनेंट था उसका, मतलब कि जो सूर्य था, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य जो था वो कहीं और देख रहा था, तो प्रभात ने क्या किया कि चीटिंग करी और उसने पॉइंट्स ही चेंज कर दिए स्कोर बोर्ड पे। अब इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रभात जीत जाएगा, इवन दो उसने कम स्कोर बनाया था सूर्य से। ओके, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। अब प्रभात ने जीत तो लिया वो गेम, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि प्रभात को लूज करना पसंद नहीं था, वो सह भी नहीं पाता, झेल भी नहीं पाता लूजिंग, इसलिए उसने क्या की, चीटिंग की, क्योंकि उसको क्या दिख गया था कि ही वॉज लूजिंग द गेम, तो ही चीटेड द गेम। ठीक है, चीटेड इन द गेम। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन। अब जब वो जीत गया तो उसने इसका बहुत बड़ा मतलब बनाया उसको, मतलब बहुत फेंका उसने कि ये मैं जीत गया, है ना। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य, पर सूर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सूर्य को पता था कि वो जीता हुआ है, उसको पता था कि स्कोर पॉइंट में पॉइंट्स चेंज हुए होंगे, है ना, क्योंकि उसने अच्छे से गेम खेले था और पॉइंट भी अच्छे बनाए थे, बट वो हार गया, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इट्स बिन फन, उसको क्या फर्क पड़ता था, ये फन था, गेम क्या थी, फनी थी। We should play again some other time, said सूर्य। सूर्य ने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत फ्रेंडली मैनर में उसकी रिस्पेक्ट करी और उसको ये बोला कि हम दोबारा कभी और फिर से गेम खेलेंगे, क्योंकि सूर्य को पता था कि वो अच्छा खेलता है और उसको गेम एंजॉय करना था बस, और उसने गेम एंजॉय किया। और प्रभात ने क्या किया, गेम तो एंजॉय किया नहीं, बट उसने क्या करी, चीटिंग करी। क्यों करी चीटिंग उसने, क्योंकि वो लूज नहीं होना चाहता था, हारना नहीं चाहता था। On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. अब उस दिन सभी लोग गेम को डिस्कस कर रहे थे और प्रभात की ही तारीफ कर रहे थे कि प्रभात ने कितना बढ़िया गेम खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, बट प्रभात अच्छे से उस रात नहीं सो पाया। अब देखो अच्छे से वो क्यों नहीं सो पाया, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब हम किसी चीज में चीटिंग करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मन है, वो बेचैन रहता है। क्योंकि देखो सूर्य जीत हार के भी
हार के भी वो खुश था, एंजॉय कर रहा था। पर प्रभात ने चीटिंग करी थी, उसको वो जीत अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो जीत चीटिंग से मिली थी उसे, और इसलिए उस रात वो सो नहीं पाया। He had won the game but did not feel as happy as he usually did. वो गेम तो जीत गया था, चीटिंग से ही जीता था, बट वो उतना हैप्पी नहीं फील कर रहा था जितना वो हर वक्त करता है, हर गेम के बाद करता है। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. अब सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि सूर्या, सबसे सरप्राइजिंग बात प्रभात को ये लगी कि सूर्या को लूजिंग का बैड नहीं हुआ, मतलब कि वो हारने पे उदास नहीं हुआ, सैड नहीं हुआ, बैड फील नहीं हुआ उसे। वो हारा तब भी वो खुश था क्योंकि उसने गेम को एंजॉय किया था। ठीक है। What more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या देखी प्रभात ने कि सूर्य अभी भी बहुत खुश है और अगले दिन क्या खेलने की कोशिश कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्य वॉज सो होपलेस, सूर्य होपलेस था। होपलेस मतलब उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं थी इस गेम को खेलने की, मतलब उसको ये गेम खेलनी नहीं आती थी। एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। मतलब वो गेम खेल रहा था, मतलब बास्केटबॉल खेल रहा था, पर वो बास्केट नहीं डाल पा रहा था क्योंकि उसको वो गेम खेलना ही नहीं आता था। वो 10 मिनट तक खेलता रहा पर वो एक भी स्कोर नहीं कर पाया। ठीक है। येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, बट वो एंजॉय कर रहा था उस गेम को खेलते हुए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है, चाहे आपको वो गेम आए या ना आए, चाहे आप उस गेम में जीतो या हारो, आपको उस गेम को क्या करना चाहिए? इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो गेम इंजॉय करने के लिए बनी है, ना कि किसी को डिफीट करने के लिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए या फिर चीट करने के लिए। जब आप गेम को गेम की तरह खेलोगे, इंजॉय करके खेलोगे, तभी आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ऑलवेज विनिंग मैटर नहीं करता हमारे लिए क्या मैटर करता है कि हमें उस गेम को ऑनेस्टी के साथ खेलना चाहिए, हमें उस गेम को इंजॉय करके खेलना चाहिए, तभी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा प्रभात का सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो जीता था पर चीटिंग करके जीता था। और सूर्य का सेटिस्फैक्शन लेवल था क्योंकि वो हारा था, बट वो इंजॉय करके हारा था। ठीक है। His happy smile never left his face. अब ये हिज कौन है? ऑफ कोर्स सूर्य है। तो सूर्य का जो हैप्पी स्माइल था वो उसके फेस से गया ही नहीं क्योंकि वो बहुत हैप्पी था। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्य। प्रभात अब रोज, क्लोज वॉच मतलब ऑब्जर्व, रोज सूर्य को ऑब्जर्व करता था। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक उसने ऑब्जर्व किया। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स। तो उसको पता लगा कि सूर्य कुछ चीजों में तो बहुत अच्छा है पर कुछ चीजों में टेरिबल है, टेरिबल तो खराब है। बट व्हाट वाज कॉमन वाज द एंजॉयमेंट। बट कॉमन क्या था प्रभात के गेम में या प्रभात की चीजों में? कि वो हर चीज को एंजॉय करके खेल रहा था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। वो हर एक गेम को, हर एक चीज को एंजॉय करके खेलता था, करके रहता, करके सीखता था, और इसलिए वो हैप्पी रहता था, उसका फेस हैप्पी रहता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy the game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. अब जैसे जैसे प्रभात रोज ऑब्जर्व करने लगा सूर्य को, वो रियलाइज करता है कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए आपको कोई स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसपे आप अपने स्कोर्स टैली करो और किसने ज्यादा स्कोर बनाए ये देखो। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। और ना ही आपको विनिंग के बारे में सोचना है, ना ही आपको लूजिंग के बारे में सोचना है। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। आपको सिर्फ क्या करना है? उस गेम को एंजॉय करना है। जब आप गेम को एंजॉय करोगे, आप भूल जाओगे कि आपको उसमें जीतना है या हारना है, तो आप वो गेम अच्छे से खेलोगे और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अपर होगा, आगे होगा। ओके। व्हाट मैटर इज ट्राइंग टू डू वेल। आपको क्या मैटर रखना है? कि आपको इस गेम में वेल करना है एंड एंजॉय एवरी मूवमेंट ऑफ इट। और उसको आपको उसका एक एक लम्हा, एक एक पल आपको क्या करना है? एंजॉय करना है। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। प्रभात ने रोज की सूर्य की ऑब्जर्वेशन से कुछ लर्न किया। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। और धीरे धीरे उसके भी अंदर क्या आ गया? चेंज आ गया। तो इस चैप्टर का नाम ही है चेंज ऑफ हार्ट, है ना। तो जल्दी ही वो क्या करने लगा? एंजॉय करने लगा चीजों को। उसको रियलाइज हुआ कि उसके अंदर चेंज आने लगा। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. अब वो क्या करने लगा? वो छोटी छोटी गेम खेलने लगा, जैसे कि हाइड एंड सीक खेलने लगा, और उसको फील हुआ कि जैसे ही वो गेम खत्म हो रहा है उसको सैड फील हो रहा है, क्योंकि वो हर गेम को अब एंजॉय करने लगा। हार और जीत उसके लिए मैटर नहीं करती थी अब। He also started joking while playing badminton. अब वो क्या करने लगा? जोक मारने लगा जब वो बैडमिंटन करता था, खेलता था। Soon the other students started talking amongst themselves.
अब एक दूसरे बच्चे एक दूसरे से बात करने लगे। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, लोग कहने लगे कि अब जो है प्रभात अच्छे से खेलता है, फन के साथ खेलता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, तो उसके अंदर क्या है, एक ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है, जब आप गेम को गेम की तरह लेते हो, हारने और जीतने के बारे में नहीं सोचते हो, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, ऑनेस्टी के साथ गेम खेलते हो, तो उसी को हम बोलते हैं गेमिंग स्पिरिट या फिर स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इस चैप्टर से आपको जो मैसेज मैंने देने की कोशिश करी है वो भी समझ आया हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप इंजॉय करते हो मेरी टीचिंग, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।